Hello students, this is Praveen and you are watching my channel Fish Vacation Academy. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CBSE क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है। शो करना मतलब प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पॉजिटिव और ऑड इंटीजर, मतलब ऐसे इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव हो और ऑड भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ले लिया हमने यहाँ पे, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वो सारे नंबर कहलाते हैं ऑड नंबर। और पॉजिटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का। तो हमें क्या करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, एक्स वाई जेड कोई भी इंटीजर हो, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। वो इस फॉर्म में होता है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके इसे हम लोग प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है तो ऑलरेडी मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उसे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोल्यूशन कुछ स्टेप से करेंगे हम लोग। यहाँ पे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पे कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कौन सा ऑड इंटीजर है, इसलिए हमने उसको ए मान लिया, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ले लिया, हमने वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया उसे। तो हमने ले लिया यहाँ पे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम विथ ए एंड बी इज इक्वल टू 6 वी हैव। हमने ए ले लिया, यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया ए, और बी हमने यहाँ पे ले लिया 6 ले लिया। अब बी 6 क्यों ले लिया? अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कि a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर, मतलब जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो इस फॉर्म में होता है a इज इक्वल टू से बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या होता है, डिविडेंड होता है, b होता है डिवाइज़र, q होता है कोशेंट और r होता है रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे b को 6 मान लिया, 6q मान लिया। देख सकते हैं क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 6q plus 1। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से तो देखिए a कितना होता है, bq प्लस r होता है। अब इसको कंपेयर कीजिए आप लोग यहाँ पे 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, और यहाँ देखिए bq plus r। दैट मीन्स b की प्लेस पे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे b की जगह पे हमने यहाँ पे 6 मान लिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो कुछ इक्वेशन जो इस टाइप से बन जाएगी, a इज इक्वल टू से 6q प्लस आर। दैट मीन्स b की हमने प्लेस में पुट कर दिया यहाँ पे 6, क्योंकि b को हमने यहाँ पे 6 एज्यूम कर लिया था। नाउ वेयर q इज कोशेंट, जहाँ पे q कोशेंट है और r जो है रिमाइंडर है। अब यहाँ पे रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक के, देख सकते हैं आप लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 0 से लेके 5 तक की वैल्यू क्यों दी हुई है? अगर आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा या यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो r जो होता है वो क्या होता है, वो तो या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, या फिर वो हमेशा b से छोटा होता है, लेस देन b होता है। b मतलब यहाँ पे हम लोग डिवाइज़र की बात कर रहे हैं। तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, या फिर वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि डिवाइज़र तो हमने यहाँ पे 6 माना था, मतलब b इक्वल टू 6 लिया था हमने यहाँ पे। जब डिवाइज़र से 6 है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर जो होगा वो 6 से छोटा होगा, क्योंकि कंडीशन हमारे पास में दी हुई है इस टाइप से, है ना। तो 6 से छोटा होगा मतलब वो 5 तक हो सकता है,
ओके, अब वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो 0 के इक्वल होगा तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब 0 से बड़ा मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बट 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन हमारे पास में क्या दी हुई है, वो रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है, इसलिए वो 6 नहीं होगा, मतलब 6 से छोटा होगा, मतलब वो 5 तक होगा। मतलब वो 0 से लेके 5 तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमको नहीं पता कि वो वैल्यू कौन सी है आर की, इसलिए हमने यहाँ पे 0 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज़ कंसिडर कर लिए। ओके, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है देखते हैं। अब हमें 1 बाय 1 इस लेमा में, मतलब हमारे पास में जो वैल्यू आई थी a = 6q + r, ये इक्वेशन जो आई थी इसमें हमें पुट करना है r की वैल्यू 1 बाय 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग पहले r की वैल्यू पुट करेंगे 0, फिर पुट करेंगे 1, फिर 2, 3, 4 एंड देन 5, और चेक करेंगे कि इक्वेशन किस फॉर्म में आती है। क्या वो इवन नंबर आता है या फिर वो ऑड नंबर आता है। लेट अस चेक। तो हमने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर इफ़ r = 0। अगर r 0 है यहाँ पे तो क्या होगा? सिंपल है, पुट है यहाँ पे, जहाँ r है वहाँ पुट कर दो 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास में a से क्या था आपके पास में 6q + r था। तो इस r की प्लेस पे आप पुट करोगे पहले 0, तो हमने पुट किया यहाँ पे 6q + 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो 6q + 0 पुट करेंगे तो 6q ही रहेगा ओनली वहाँ पे। अब हम लोग पुट करेंगे अगले स्टेप में इफ़ r = 1। अब अगर हम लोग r की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा a = 6q + 1। इसे हमने यहाँ पे दे दिया सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग r की वैल्यू पुट करते जाएंगे 2, 3, 4, 5 और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाएंगे, उससे इक्वेशन का नंबर देते जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग अगर r हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। सी इफ़ r = 2, अगर हमने यहाँ पे r को 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देन a = 6q + 2। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, उस इक्वेशन में हमने यहाँ पे r की वैल्यू 2 पुट कर दी, इसे हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ले लिया। इफ़ r = 3, अब हम लोग r की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेम यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यू 6q + 3, ये हमने ले लिया यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। इफ़ r = 4 देन क्या हो जाएगा, 6q + 4 हो जाएगा, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। देन अगेन इफ़ r = 5, अगेन अब r की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो क्या मिल जाएगा, a = 6q + 5, ये हो यहाँ पे सिक्स्थ इक्वेशन। तो इस टाइप से हमने क्या करी, r की वैल्यू पुट कर करके हमने यहाँ पे 6 इक्वेशन क्रिएट कर ली। अब चेक करते हैं कि इन 6 इक्वेशन में से कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। लेट अस स्टार्ट विद इक्वेशन 1। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इक्वेशन 1 को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6q दिया हुआ है प्लस 0 आ गया है। 6q, अब यहाँ पे क्या हुआ, q यहाँ पे क्या है, q इज सम इंटीजर, मतलब वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो या तो ऑड हो सकता है या फिर वो इवन हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलो हम एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अगर हम लोग q को हम ले लेते हैं एक ऑड नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a कितना आ जाएगा, 6 × 1 दैट इज 6, मतलब इवन नंबर आ गया। चलिए अब हम लोग q की वैल्यू को 2 लेके देखते हैं। तो q हम लोग अगर 2 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, a कितना मिल जाएगा, 6 × 2 दैट इज 6q था, 12 मिल गया। अब ये 12 क्या यहाँ पे इवन नंबर है। अगेन अब q को लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3 लेके देखते हैं। अगर q 3 लेंगे तो a कितना मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा यहाँ पे 6 × q, 6q मतलब 6 × 3, मतलब क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। दैट मीन्स इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि मतलब q की प्लेस पे हम कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, या तो इवन पुट कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑड पुट कर रहे हैं, तो हमें आंसर जो मिल रहा है हमेशा इवन नंबर ही मिल रहा है। दैट मीन्स अगर किसी भी इवन नंबर में अगर आप इवन मल्टीप्लाई करोगे या ऑड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, इवन नंबर है, तो ये वैल्यू जो इक्वेशन जो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 6q + 1 दिया हुआ है। तो हम देख चुके हैं इक्वेशन 1 में कि 6q तो ऑब्वियसली बात है इवन नंबर है, बट इवन नंबर है और 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो इवन नंबर में अगर हम लोग ऑड नंबर प्लस करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 हमने ले लिया, 2 एक इवन नंबर है और 1 हमको पता है ऑड नंबर है।
तो 2 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल गया। मतलब इवन में हमने ऑड प्लस किया तो हमें ऑड नंबर ही मिला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 एक इवन नंबर है, इसमें हमने प्लस किया 3, तो क्या मिल गया, मतलब इवन नंबर में ऑड नंबर प्लस किया, कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। अब देखिए ये भी ऑड नंबर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अब 10 में मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 प्लस कर दिया। 10 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, कितना मिल गया आपको, 13 मिल गया। मतलब इन 3 एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी इवन नंबर में अगर आप लोग ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है ये ऑड नंबर है, तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बाकी की बची हुई इक्वेशन को चेक कर लेते हैं हम लोग कि वो कौन से फॉर्म में है। ओके देखिए यहाँ पे तो थर्ड इक्वेशन जो है ये क्या है, यहाँ पे 6q + 2 दिया हुआ है। अब 6q तो हम पहले देख चुके थे कि ये इवन नंबर है और यहाँ पे 2 भी इवन नंबर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इवन नंबर में हम इवन नंबर ही प्लस करेंगे तो आंसर आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगी। इसलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन में। देख सकते हैं यहाँ पे 6q क्या है, एक इवन नंबर है और यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर है। तो ये हम पहले कर चुके हैं सेकंड इक्वेशन में कि किसी भी इवन नंबर में अगर हम लोग ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा और दोनों ही पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर मिलेगा। तो ये ऑड नंबर है तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली देखते हैं हम लोग फिफ्थ इक्वेशन में, तो 6q क्या है, इवन नंबर है, फोर्थ क्या है, इवन नंबर है। 6q दोनों इवन नंबर है यहाँ पे और 4 भी इवन नंबर है। मतलब इन दोनों को प्लस करने पे हमें यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा, बट हमें तो ऑड नंबर चाहिए तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। अब आ रहती है लास्ट इक्वेशन की, दैट इज सिक्स्थ इक्वेशन की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a = 6q + 5। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 6q है, एक इवन नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इन दोनों का प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर ही मिलेगा। इसलिए इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इक्वेशन जो 1 से लेके इक्वेशन 6 तक थी, हमने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फोर्थ है और इक्वेशन 6 है। इन 3 इक्वेशन में हमें क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स मिल रहे हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देनी है। क्या लिखनी है स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4th and 6th वी कंक्लूडेड दैट, हमने क्या कंक्लूड किया, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो 6q + 1 थी, इक्वेशन 4 जो है जो कि 6q + 3 थी और इक्वेशन 6 जो है जो कि 6q + 5 थी। सो ये तीनों ही इक्वेशन जो है ये तो पॉजिटिव इंटीजर है और तीनों ही इक्वेशन जो है वो ऑड नंबर्स के फॉर्म में है, जो कि हम एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सो इन तीनों इक्वेशन से हमें ये मिलता है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होता है। हेंस इट इज़ प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में बताया हुआ टॉपिक समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें दे सकते हैं। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये अपना ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग विश्वाकेशन अकेडमी।